जो करनी सेना का सूरज पाल है, मैं कह दूं ये इतना ज्यादा अपने को संस्कारी बनता है और इतना ज्यादा मुसलमानों के प्रति नफरत उगलता है। भगवान जो है 2 महीने पहले इसके बेटे को इससे छीन लिए, इसके बेटे ने सुसाइड कर लिया। हो सकता है इनके बेटे को किसी दलित लड़की से प्रेम हो गया हो, कोई मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया हो, और यह बंदा इतना कट्टर है कि इसके कट्टरता की वजह से वो आत्महत्या तक कर लिया। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देखा जा रहा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आए हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं और मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि देश के इतिहास में ये पहली बार है कि हथियारों के समर्थन में महापंचायत की जा रही है। और जो महापंचायत रखी गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रविकांत भारती जी मौजूद हैं। ज्यादा ना बात करते हुए मैं रवि जी आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं कि आसिफ की जिस तरीके से हत्या की गई हरियाणा में और ये महापंचायत बुलाई गई और उस महापंचायत में करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आए कि हम मुसलमानों को यूं ही ठोकेंगे, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो रोक के दिखा दे। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को जो लगातार नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये चीज देखने को मिला है कि जो आतंकवादी लोग हैं उनके सपोर्ट में रैलियां निकालना, उनके सपोर्ट में खड़े होना, ये आरएसएस और संघी मानसिकता का ये बहुत पुराना, आप देखेंगे नाथूराम गोडसे का ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये लोग शुरू से ही आतंकियों के सामने खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबोध सिंह की जो हत्या हुई, उसके हत्यारे को माला पहनाया गया, तो भी ऐसा नीच हरकत देखने को मिला। और ऐसी नीच हरकतें देखने को मिलते रहती है। आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकला। अब जो है वैसा ही सेम टाइप का नीच हरकत यहाँ पे भी हुआ है, जो हरियाणा में महापंचायत का आयोजन हुआ है। और इसमें जो करनी सेना का सूरज पाल है, मैं कह दूं ये इतना ज्यादा अपने को संस्कारी बनता है और इतना ज्यादा मुसलमानों के प्रति नफरत उगलता है। भगवान जो है 2 महीने पहले इसके बेटे को इससे छीन लिए, इसके बेटे ने सुसाइड कर लिया। हो सकता है इनके बेटे को किसी दलित लड़की से प्रेम हो गया हो, कोई मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया हो, और यह बंदा इतना कट्टर है कि इसके कट्टरता की वजह से वो आत्महत्या तक कर लिया। तो यह बंदा आज देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, सूरजपाल इसका नाम है। और यह खड़े होके बोलता है कि मैं मुसलमानों को ठोक दूंगा, जिसने माँ का दूध पिया है। तो ये ऐसे बोलता है, इसी बड़े बोलेपन की वजह से कई बार हवालात में भी जा चुका है, कई बार जेल में भी जा चुका है, लेकिन इसकी बड़बोलापन समाप्त नहीं हो रहा। और देखिए, ये जो 50,000 की भीड़ है ना, ये नकली हिंदुओं की भीड़ है। इस देश में हमारे जैसे भी हिंदू हैं, हम लोगों के संगठन के साथ भी हजारों हजारों लोग जुड़े हैं। ये जिस तरह से कह रहा है कि आसिफ को जिन्होंने मारा और उसकी गिरफ्तारी हुई है, उनको रिहा करो, उनकी रिहाई कदापि नहीं हो सकती। और अगर उनकी रिहाई होगी तो मैं रविकांत भारती, मैं हजारों लोगों को लेकर पहुंच जाऊंगा वहां पे और देखता हूं किस तरह से वहां से रिहाई होती है। क्योंकि भारत का संविधान हमारे आपके लिए सबसे ऊपर है। याद रखिए, जहां भी न्यायशील देश होता है, फॉर एग्जाम्पल बलात्कारी किया है तो सजा मिलेगा, चोरी किया है तो सजा मिलेगा। जहां पे चोरों का समर्थन होने लगे, बलात्कारों का समर्थन होने लगे, समझिए वह देश किस गर्त में जा रहा है। अमेरिका में ऐसी घटना हुई कि हमारे देश का एक हिंदू भाई जा रहा था, वहां का नागरिक उसको कार से धक्का मार के निकाल दिया कि तू हिंदू है, तू लोग कट्टर होता है, तुम लोग ऐसा होता है, निकाल दिया। तो जो विवेकानंद ने हिंदू धर्म की उदारता का प्रचार करके पूरे विश्व में हिंदू धर्म को उदार धर्म बताया था, आज ये करणी सेना के अध्यक्ष ऐसे जो वैचारिक आतंकवादी हैं, ये खुलेआम धमकी देके ये पूरे भारत देश को ही नहीं, ये मुस्लिम कौम को ही नहीं टारगेट कर रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और जब तक मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जिंदा हैं, ये करणी सेना का जो अध्यक्ष है सूरजपाल, इसकी औकात नहीं है, यह किसी को ठोक दे, और ठोकेगा तो फिर वो फांसी पे भी चढ़ेगा, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है। ऐसे आतंकवादियों के विचारधारा से भारत नहीं चलता। लेकिन मुझे शर्म तब आती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से ऐसे आतंकवादियों का मन बहुत बढ़ गया है। आपसे एक बात मैं
कहूँ वहां पे हरियाणा में तो लॉकडाउन भी है जी। धारा 144 है। एक दुकानदार अपना शटर खोलता है उसके पहले पुलिस वाले डंडा मारते हैं, एक ठेले वाला ठेला निकालता है उसके पहले पुलिस वाले डंडे मारते हैं। ऐसे लॉकडाउन और धारा 144 में 50,000 लोगों का महापंचायत सफल हो जाता है और प्रशासन और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के कानों कान खबर तक नहीं जाती। ये महापंचायत का जो बैठक हुआ है, ये पूरा जो वहां के मुख्यमंत्री कट्टर है और हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के पूर्ण रूप से सहयोग से हुआ है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी इस तरह का चीजों को सपोर्ट करेगी ताकि नागरिक हिंदू और मुसलमान में बटे और जिसका फायदा इनको चुनाव में मिले, वो मिलने वाला नहीं। क्योंकि इस महापंचायत में एक और तस्वीर देखने को मिली, जिन लोगों ने हत्याएं की, खासतौर पर जुनैद के हत्यारे को मंच पर देखा गया, अखलाक के जो हत्यारे थे उन लोगों को मंच पर देखा गया, साथ ही साथ झारखंड में अलीमुद्दीन की हत्या की गई, उनके हत्यारे को ये लोग सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे थे। किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले जनरेशन पर किस तरीके का असर पड़ सकता है लोगों के ऊपर? देखिए, कोई भी धर्म हो या कोई भी देश हो, मैं बार बार कहता हूं, न्याय की परिभाषा यही होती है कि बलात्कारियों को दंड हो, चोर भ्रष्टाचारियों को दंड हो, हत्यारे को दंड हो। ये पहला बार भारत के इतिहास में कुछ वर्षों से देखने को मिला है कि यहाँ पे जो हत्या करते हैं उनको माला पहनाया जाता है। ये अखलाक के हत्यारे और जुनैद के हत्यारे वहां पे आते हैं और वहां पे उनको माला पहनाया जाता है। जब माला पहनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये लोग आरएसएस वाले या जो ये हिंदू संगठन अपने आप को जो बोलते हैं तथाकथित हिंदू संगठन है, ये सब दंगाई और नफरती संगठन है। ये लोग समाज में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, इंसेंटिव जैसे क्या होता है, जब जुनैद और अखलाक के हत्यारे को माला पहनाना मतलब वो ऐसी घटना को और बढ़ावा देना और ऐसी घटनाएं और होंगी, और जब ऐसी घटनाएं और होंगी तो हिंदू मुस्लिम बटेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित अपने आप को हिंदू बताते हैं ऐसे संगठन का यही मंसूबा है। जी, आने वाले जो हमारा जनरेशन है उस जनरेशन के ऊपर डेफिनेटली बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे लोग भी ये लोग के बरगलाए, जिस तरह से यति नरसिंहानंद गाजियाबाद में अपने कई शिष्यों को बरगलाया है और बरगला के शिष्य बनाया है और उनके दिमाग में नफरत भरा है, वैसे एक करणी सेना और एक तमाम तथाकथित हिंदू दल अपराधियों को माला पहना के यही दिखाना चाहते हैं कि ये मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही बुरा संदेश है फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना। इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर होके और इनको तुरंत प्रभाव से जेल के अंदर डालना चाहिए। ऐसे आतंकवादी बाहर रहेंगे और इस तरह का कारनामा करेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी हत्याएं होंगी, मौत होगा और कहीं ना कहीं उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग सफर करेंगे। और बाकी ये तो मोहन भागवत की बहन जो है मुसलमान से शादी कर लेती है। आप देखिए तो ये मुरली मनोहर जोशी की बेटी जो है शादी की है मुसलमान से। तो बस ये लोग ग्रास रूट पे छोटे तौर पे लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है और खुद ऊपर से हिंदू मुसलमानों से अपने बेटियों की शादी करनी है। इस तरह का ये लोग देश बना रहे हैं। लेकिन देश का नागरिक, मेरे जैसे नागरिक जब तक रहेंगे तब तक लोगों को बिल्कुल जागरूक करते रहेंगे और इस तरह का जो भी माला पहनाया जाएगा, सम्मानित दिया जाएगा अपराधियों को, मैं कहूंगा माला पहनाने वाले को तुरंत प्रभाव से जेल में होना चाहिए। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही नजदीक आया है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट गई हैं, महापंचायत की जा रही है। बीते 5 सालों में जो योगी जी के कार्यकाल रहा है उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। क्या उन कार्यकाल में जो कांड किए गए हैं योगी सरकार द्वारा, उन कांडों को छुपाने के लिए इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप नफरत फैलाइए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता? बिल्कुल। देखिए, सामने चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ये महापंचायत, ये लोग कहते हैं ना महापंचायत, पंचायत मतलब 5 लोग मिल के, और जब अच्छाई का साथ देते हैं तो पंचायत कहा जाता है। ये महापंचायत नहीं, ये मैं कहूँ नफरायत, ये नफरत बोलने का कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव है। योगी गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं किया है। योगी गवर्नमेंट से मुसलमान तो छोड़िए, हिंदू धर्म के बहुत सारे जातियां जो हैं ये सब खफा है। इन लोगों के पास चुनाव जीतने का दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों को चुनाव जीतने के लिए नफरत को बढ़ावा देना पड़ेगा, नफरत को हवा देना पड़ेगा।
जिस लॉकडाउन में एक परिंदा पर नहीं मार सकता, उत्तर प्रदेश में भी इन पंचायतों का आसिफ के सपोर्ट के अपराधियों के सपोर्ट में पंचायतों का गठन हुआ था। क्या कर रही थी योगी गवर्नमेंट? तो मैं आपके बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। योगी जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करते हैं और बहुत जगह नाम बदलते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा हिंदू हूं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू मानते हुए भी वो हिंदुओं का जो अपेक्षा है उस पर खरा नहीं उतरे। नहीं, सभी लोग बेरोजगार हैं, नहीं हिंदू धर्म के लिए विशेष कोई कार्य किए। अब जो है हिंदुओं को एकजुट करने का सिर्फ एक तरीका है, नफरत फैलाना। उसके लिए मस्जिद शहीद करना पड़े तो मस्जिद शहीद होगा, उसके लिए गोरखपुर में मुसलमानों का मकान तुड़वाना पड़े तो तुड़वाएंगे, उसके लिए ऐसे पंचायतों का गठन, ये तो हरियाणा में हुआ है, मैं कह रहा हूँ आए दिन देखिएगा आने वाले फ्यूचर में अभी ऐसा ही एक महापंचायत उत्तर प्रदेश में होगा और उसी से ये लोग माहौल बनाने का कोशिश करेंगे। लेकिन इनके माहौल जो है, जिस तरह बंगाल में ये लोग माहौल बनाने का कार्य किए और नतीजा सामने आया, उत्तर प्रदेश भी जो प्रत्येक आदमी के जेब में पैसा नहीं है, प्रत्येक आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में पीड़ित है, ऐसे लोग कभी भी ऐसी सरकारों को माफ नहीं करेंगे जिनके वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं एक आखिरी सवाल रवि जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने देश के प्रधानमंत्री का वो चेहरा भी देखा है। जब दलितों के ऊपर हमले हो रहे थे तब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कहा था, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना, मुझे बीच चौराहे पर मार देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और लगातार ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, हर उस पर बिल पास होते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि केंद्र सरकार जो है मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर कोई सख्त कानून नहीं बना पा रही है? देखिए, आपने दो सवाल किया है, मैं पहले सवाल को लेता हूं फिर दूसरे को। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा मेरे दलित भाइयों चौराहे पे मुझे मार देना, दलित भाइयों को मत मारना। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि चौराहे पे मुझे बुला के मार लेना, दलित भाइयों को मत मारना, मतलब है कि तुम दलित भाइयों को मारो। अगर बीजेपी सरकार दलित के लिए सपोर्ट में रहती तो बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के ही सदस्य आनंद तलवरे यूएपीए लगा के उनको अंदर किया गया है। क्यों अंदर किया गया है? वो अपने आवाज और कलम से वो पूरे दलित समुदाय को भाजपा से अलग करने की क्षमता रखते। तो बीजेपी दलित नेताओं को, आदिवासी नेताओं को यूएपीए लगा के अंदर किया है, ये जग जाहिर है। और कभी भी बीजेपी, मोदी कहते हैं कि मुझे मार लो, दलितों को मत मारो, इसका मतलब आप समझे नहीं, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि दलितों को मारो। और जब दलितों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और उसमें ये लोग माहौल बनाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, आजकल आप बीजेपी में भी बहुत सारे दलित नेता को देखेंगे, क्योंकि वो दलित नेता जो है बाबा साहब अंबेडकर वाले नहीं है, वो बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी के विचारों पे चलते हैं। तो ये दलितों का, आज एक दलित विधायक जो बीजेपी से है, वो दलित अत्याचार होता है फिर भी वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मतलब कभी भी वो चौराहे पे नहीं दिखता है दलित के साथ, वो हमेशा ऊपर बात करता है, गवर्नर के साथ मिलता है। तो ये बीजेपी सरकार दलित विरोधी सरकार है, इसे आप मान लीजिए। आपका दूसरा सवाल था, इसमें आपने एक और सवाल पूछा था, आप रिपीट कर सकते हैं? मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्यों देरी हो रही है केंद्र सरकार द्वारा कि मॉब लिंचिंग जैसे कानून पर एक सख्त कानून बनाया जाए? देखिए, मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून तो बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समझिए, जो दंगा है, दंगा बीजेपी पार्टी का खुराक है। जैसे हम लोग भोजन नहीं करें तो मर जाएंगे, बीजेपी पार्टी को सरवाइव करने के लिए दंगे चाहिए। आप सभी जानते हैं, गुजरात दंगे से मोदी जो वहां पे मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद ये लोग दंगाई पार्टी। अब अगर मॉब लिंचिंग पे सख्त कानून, राज्यसभा में इतने बड़े बड़े कानून पास हो जा रहे हैं, किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म होने के लिए 3 कानून पारित हो जा रहा है, ये छोटा चीज, इसके सपोर्ट में सभी वोट करेंगे, लेकिन इसको नहीं लाया जाएगा। क्योंकि जिस दिन इस देश में मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, क्योंकि दंगा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और बीजेपी किसी भी हाल में अपने दंगा की राजनीति को समाप्त नहीं करेगी, और उसके लिए मॉब लिंचिंग पे आने वाले दिनों में कोई कड़ा कानून नहीं होगा और मॉब लिंचिंग होता रहेगा। आप देखिएगा, जैसे सूरज पाल जैसे लोग जब तक हैं तब तक तो मॉब लिंचिंग का बहुत ही ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, होता रहेगा। इसलिए मैं सरकार से गुहार करता हूं कि तुरंत प्रभाव से
ये सूरजपाल जैसे लोगों को जेल के अंदर डाला।